वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया के जो शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्स आई है उसके बारे में। तो बहुत सारे कोर्सेज आपने देखा होगा, उसका नोटिफिकेशन आया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस सेशन 2024 और 5 के लिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसका क्या फ़ी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पढ़ाई जाती है, कौन कौन सी कोर्सेज हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर से आप इंटरेस्टेड हैं स्किल बेस्ड कोर्स करने के लिए जामिया से, तो आप कर सकते हैं। मैंने खुद किया है। कुछ कोर्सेज जो है ऑनलाइन भी होती है और कुछ कोर्सेज ऑफलाइन भी होती है। तो आप कौन से कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं या आप डिसाइड करेंगे। तो बहुत सारी कोर्स मैं आपको पहले PDF ओपन कर दिखाता हूँ, क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या कोर्सेज हैं। मैं यहाँ से कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है SEO के बारे में, फिर वेबसाइट किस तरह से वर्क करता है, और भी बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया का पूरा मार्केटिंग आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह का। तो वो सब मैंने सीखा था। तो हर कोर्स अलग अलग हर चीज़ सिखाई जाती है। तो आपके लिए सही रहेगा कि नहीं, किस तरह से क्लासेस चलती है, किस तरह से जो सर्टिफिकेट मिली किस तरह का रहेगा, आपको क्या फ़ायदा है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चलते हैं। PDF मैं ओपन करके दिखाता हूँ एक्चुअली, और मैं बताऊँगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है और आपको करना चाहिए कि नहीं, और करना भी चाहिए तो आपको किस फील्ड में करना चाहिए। लाइक अगर से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके ब्रांच से रिलेवेंट जो आपके कोर्स है आप वो करें। जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारी कोर्सेस है इसमें, तो आप वो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहेगा, आपको इन्हेंस करेगा आपके स्किल्स को। इस तरह से आप अगर मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, तो उसके लिए क्या आपका हो सकता है स्किल्स उसमें आपका ऐड हो सकता है। सेकेंड थिंग, किसी का होता है इंटरेस्ट कि नहीं मुझे एक्सप्लोर करना है इस फील्ड को, या आप मैकेनिकल में हो या सिविल में हो लेकिन आपका इंटरेस्ट अदर फील्ड में भी है, तो उसमें भी आप कर सकते हो, जान सकते हो क्या उस फील्ड में आपको मिलेगा, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो मतलब ये। और फी वगैरह आप देख सकते हो कितना है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और सारी बातें मैं बताता हूँ PDF को ओपन करके। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के और वीडियोस मैं लाते रहता हूँ तो आपको मिलती रहेगी। ज्वाइन हुआ था, मैंने भी यहाँ से कोर्स किया है। जब इस तरह से जैसे कोर्स अभी आई थी तो मैंने भी अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स किया है यहाँ से, सर्टिफिकेट कोर्स। तो वो उस वक्त मुझे इसमें ऐड किया गया था। तो आप देख सकते हो ग्रुप, इस ग्रुप को मैं अगर से दिखाऊँ आपको तो ये यहाँ पर कम्युनिटी बना हुआ है, और ग्रुप्स बहुत सारी इसमें हैं। तो ग्रुप्स की बात करें तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर। तो ये अभी मैं जिसमें ज्वाइन हूँ ये डिजिटल मार्केटिंग का है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो इसमें ऐड किया गया है। तो बाकी मैं दिखा दूँ आपको, जिससे आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का है। वीकेंड पे हम लोग की क्लासेस चल रही थी, तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपके सर होते हैं टाइम के हिसाब से वो बैच बना देते हैं। तो आप अगर से जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो अकॉर्डिंगली वो कर देते हैं टाइम को मैनेज, और ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो 2 बैच भी बना देते हैं वो, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो बाद में हो जाती है। बाकी यहाँ पर देखो बहुत सारी कोर्सेज है, जिसमें मैं भी तो मैंने किया था डिजिटल मार्केटिंग में, तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी उसमें। वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करते हैं, SEO किस तरह से करते हैं, ऐड जो कैंपेन होता है जैसे कि इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या गूगल का जो एड्स होता है उसको बनाने के लिए। फिर वेबसाइट डिज़ाइन का है, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था उसे भी। और यहाँ पर और भी जितने भी कोर्सेज हैं उसकी सारी यहाँ पर देख सकोगे। तो यहाँ पर ग्रुप बनी हुई है, आप देखोगे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ग्रेजुएट के लिए। फिर डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पर और भी बैचेस हैं, न्यू बैच, फिर यहाँ पर एडवांस ब्यूटिशियन का भी कोर्स जो है, बेकरी का कोर्स। तो आपको इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, और वेरीफाई करेंगे आपको इसमें ज्वाइन कर देंगे। खैर ये तो मैंने दिखा दिया आपको, बहुत सारी यहाँ पर कोर्सेज हैं और यहाँ पर और सबका ग्रुप बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है ये वाली, आप इसको चाहे तो जामिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, या मैं टेलीग्राम पर भी दे दिया हूँ, वहाँ से आप कर सकते हो। फिलहाल मैं करता हूँ इस PDF को ओपन और सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया इस PDF को। जैसे आप PDF को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर द एडमिशन स्किल बेस्ड कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्सेस, ठीक है। अब बात आती है कि किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे करना है, कब तक करना है। देखो इसकी जो डेट है पहले से अनाउंस करी गई है, 29 जुलाई को आई थी। मैंने आपको नोटिफाई किया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो ज्वाइन है चैनल पर, मैंने वहाँ भी आपको एक बार भेजा था नोटिफिकेशन जब आई थी। लास्ट डेट है वो आज है 18 अगस्त को, तो आप आज रात तक कर लेना फिल, अगर से आप इंटरेस्टेड हो तो। और जो मैं बात करें कि क्या क्या कोर्सेज़ हैं, कौन एलिजिबल होते हैं। देखो एलिजिबल के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले कि यहाँ पर ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये कोर्स होना चाहिए। सिंपल आपने 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जामिया के हैं या नहीं हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और क्या कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है या क्या टाइमिंग वगैरह है, ड्यूरेशन क्या है, कितना फ़ी है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मेंशन रहेगी। पहले आप बात करें तो यहाँ पर कोर्स है LBI SBON 101। ये क्या है, कोड है, कोर्स का कोड है, और कोर्स का नाम है बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स की होती है। इसकी क्लासेस की टाइमिंग भी आपको दे रखी है।
6 से 7 शाम में चलती है, मंडे टू थर्सडे। तो मोड की बात करें ऑनलाइन होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही बताई जाती है, किस तरह से करना होता है, सोशल मीडिया का मार्केटिंग किस तरह से करना होता है। तो ऑब्वियसली ये ऑनलाइन ज़्यादा फ़ायदा होता है, इस वजह से इसको ऑनलाइन रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन आपको बताई जाएगी प्रोफेंसी इन द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो मतलब आपको पास ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का, ऑफिस का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी जो फ़ी है वो 5000 है। इसमें सिखाया क्या जाएगा उसमें, तो आपको इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग चैनल, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ, पे पर क्लिक क्या होती है, पीपीसी क्या होती है, एडवर्टीजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब एनालिटिक, मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग, ऑटोमेशन किस तरह से कर सकते हैं, एथिक्स एंड प्राइवेसी क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये सारी जो है आपको बताई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। जो टीचर्स होते हैं आप वेल क्वालिफाई होते हैं, बहुत सारे वो ऑलरेडी पढ़ा चुके रहे होते हैं, तो आपको अच्छे से बताएंगे। एक तरह से चैनल मिलेगा जो टीचर से आप जुड़ेंगे। मेरी बात करें पर्सनल, तो मैं जिससे जुड़ा था तो आशिक सर थे, तो पढ़ा रहे थे मुझे। तो फिर उन्होंने बाद में जब मेरा कंप्लीट हो गया तो उन्होंने ऑफ़र भी किया था इंटर्न करने के लिए, तो मैंने इंटर्न भी किया था। उनके पास में ही एक प्रोजेक्ट था, तो उस पर हम लोग को आर्टिकल लिखनी थी, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मालूम चली और वहाँ से एसईओ का बहुत सारा अच्छा एक कह सकते हैं नॉलेज मिला। तो एक तरह से नेटवर्क बन जाता है। आप ग्रुप में रहोगे, ग्रुप में बहुत सारे रहेंगे बंदे आपके जैसे, जो आप सीखना चाह रहे हो उस तरह के वो भी सीखना चाह रहे हैं, तो लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हो। तो ये सारी फ़ायदे होती हैं। बाकी जो भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उसी में आप एडमिशन लेना, उसी में ही आपको किस तरह से एडमिशन लेना वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर कोर्स का नाम क्या है, और दूसरी बात कि मैंने जो किया है कोर्स उसमें क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है पार्टिकुलर। उसमें सारी चीज़ मैंने बताई है, कौन ले सकते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, कब एडमिशन होता है, किस तरह से क्लासेस चलती हैं, और क्या आपको फ़ायदा नुकसान है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना हो, या आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो, या आप सोच रहे हैं कि फ़ी ज़्यादा है या कोर्स कैसा होता है, तो उस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से बताई है, तो उसको आप देख लेना। और बाकी सर्टिफिकेट जो मिलती है किस तरह का रहती है वो भी मैंने आपको दिखाया है, बजब्ता अपना फ़ोटो जिस तरह से मुझे सर्टिफिकेट मिला है, तो आप वो भी देख सकते हो। उस पर नाम रहता है जामिया का, आपका भी नाम मेंशन होता है, तो आप देख लेना। और बाकी यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं आप देख लोगे, यहाँ पर पाइथन के बारे में है या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में है, वहाँ पे डिटेल दे रखा है क्या सिखाया जाएगा, कितना फ़ी है और क्या मोड है। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए सबसे पहला यहाँ पर जो लिंक दे रखा है, यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन लिंक, तो इस लिंक पर आप क्लिक करके कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो आपको QR कोड दिख रहा है इस पर भी आप स्कैन कर उस पेज पर जा सकते हो। मैं आपको दिखाऊँगा भी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ डायरेक्ट, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद एक मेल पर आता है, या आपको व्हाट्सएप पर भी बताया जाए कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं। जब सिलेक्ट हो जाते हैं आपको, तो सिलेक्ट होने के बाद आपको एक मेल आएगा, उस पर लिखा रहेगा सारी चीज़ें। पेमेंट करनी होती है, पेमेंट करोगे आप, आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कोर्सेज जो हैं ऑफलाइन, जैसे कि बेकरी ट्रेनिंग का है, ऑफलाइन है, फिर एडवांस बेकरी ट्रेनिंग है भी ऑफलाइन है। तो जो भी ऑफलाइन है आपको जाना पड़ेगा, जामिया में ही क्लासेस चलती हैं उसकी, मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास है। कोई तो जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। जो ऑफलाइन है उसकी 2 टाइमिंग भी है, किसी में देखोगे आप तो एक है कि 11 से 1 के बीच चलती है, एक 4 से 6 चलती है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप एडमिशन लोगे, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो बैच की टाइमिंग को। फिर ये ब्यूटिशियन का भी है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। तो इससे जो जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको इंडस्ट्री लेवल पर तैयार करते हैं। एक तरह से आपको स्किल ऐड किया जा रहा है, जिससे आपको एक स्किल मिल गया तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी और काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का है, ओबियसली आपको जामिया का एक नाम मिल रहा है सर्टिफिकेट पर, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर कोर्स की ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, आप और भी जगह जाओगे करने ऑफलाइन या ऑनलाइन ही, प्राइवेट जितने भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं तो वहाँ पर इसके मुकाबले ज़्यादा ही फ़ी लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं आप डिसाइड करो खुद कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ, एक्सप्लोर करो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बाकी किसी तरह का डाउट्स है तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लेना, जो मैं लिंक दे दिया हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताई है। और मैं बताता हूँ किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत हो तो आपको ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पर ये जो लिंक है, जैसे कि ये लिंक, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस लिंक को आप क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर इस तरह से फिर से ये ओपन होगा और ये गूगल फॉर्म है एक तरह से, इसको फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ये चलती है सारी कोर्सेस। यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का आज ही लास्ट डेट है 18 अगस्त को। तो ऐसा आप वीडियो देख रहे हो, इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर लेना आज रात तक।
फिर यहाँ पर जितनी भी कोर्सेज है फिर से डिटेल है सारी, तो आप कोर्स का यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी यहाँ से होता है रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने भी एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो, तो उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर एक दे रखा है ये office.cie@gmiac.in, तो इस पर आप ईमेल भी कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करना, मैं बता दूँगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना पड़ेगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप अच्छा देना, मतलब जो एक्टिव रहते हैं जिस पर, क्योंकि उसी पर आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है और उसी पर मेल आती है, ठीक है। और तो अपना नाम यहाँ पर देना होगा एज पर द हाई स्कूल। फिर यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, शायद वो सिंपल है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड देना पड़ेगा, फ्रंट एंड बैक दोनों का PDF फॉर्म में अपलोड कर देना। फादर नेम, मदर नेम, ये तो कैटेगरी में आप यहाँ पर चूज़ कर लेना किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST वगैरह। प्रोग्राम किस में आप लेना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट थ्रू कोडिंग, AI, ML या एथिकल हैकिंग, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें मतलब आपने देखा कोर्स में, और यहाँ पे आप चूज़ कर लेना। सिर्फ एक ही कोर्स को आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, राइट। डेट ऑफ बर्थ डाल लेना, क्वालिफिकेशन, मार्क्स क्या है, मतलब अगर से आप 10th किए हैं या 12th किए हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ पर परसेंटेज डालना पड़ेगा, या मार्क्स जितनी भी आप आउट ऑफ 500 जितना भी है आप यहाँ पर लिख लेना। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन का बोर्ड क्या था, आपने किस बोर्ड से किया है, CBSE है या स्टेट बोर्ड है, आप यहाँ पर डाल देना नाम। मीडियम क्या है तो आपने किस मीडियम में किया है, हिंदी इंग्लिश में, वो डाल देना। ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस ये सही डाल देना होता है। हाँ, शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उसमें हो सकता है ये सारी पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी फिर से मांगा जा रहा है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज़ नो करना है। जम्मू माइग्रेंट है तो यस, अदरवाइज़ नो। फिर यहाँ पर कोरस्पोंडेंट एड्रेस डालना है, जहाँ रह रहे हो आप उसका डाल देना, सिटी, टाउन, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर। परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ आप रहने वाले हैं, अगर से आप दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं के और रहने वाले हैं तो आप अपना घर का जो पता है यहाँ पर डाल देना, स्टेट, पिन कोड वगैरह, कंट्री इंडिया, नेशनलिटी, परमानेंट मोबाइल नंबर डालना है आपको। फिर यहाँ पर चूज़ करना है कि आप क्या कर रहे हो फ़िलहाल, आप स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, जॉब देखना मतलब आप अभी जॉब की तलाश में हो, तो आप स्टूडेंट हो तो जॉब सीकर कर लेना। यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो यस और नो आप देना है। अगर से हैं तो किस कंपनी में काम करते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया है तो देख सकते हो यहाँ पर मिनिमम कितना रखा गया है, 8 क्लास रखा गया, ठीक है। तो आप 8 क्लास अगर से आपने किया है तो भी आप कर सकते हैं इन सारी कोर्स को। अदरवाइज आपने किया है 10th किया है, 12th किया है, 12th किस में किया है, इंटरमीडिएट यानी कि PCB, PCM, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का नाम देना है, अगर से आपने कहीं किया है तो यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है तो देना है यहाँ पर नाम, या कॉलेज का नाम जो भी हो, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर कब आपने पास किया है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये सारी जो डेटा है आपको चली जाएगी यूनिवर्सिटी के पास। और इस तरह से और भी सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, तो जितने भी अप्लाई करेंगे उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब उनका क्राइटेरिया होता है, उनका बेसिस क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अप्रोक्स 1 मंथ आप वेट करोगे तो आपके पास एक ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा नोटिफिकेशन या अपडेट कि आपका एडमिशन इस कोर्स में हुआ है, मतलब सिलेक्शन हुआ है, आप एडमिशन ले सकते हो। और जो भी फ़ी होगा वो बता दिया जाएगा किस तरह से पेमेंट करना है। उनका वीडियो भी आता है कि इस तरह से आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या आप ऑफलाइन चाहते हो तो ऑफलाइन भी आप जाकर जमा कर सकते हो जामिया ही में। क्वेश्चन ये आता है आपका कि मैं बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ दिल्ली यानी कि जामिया के पास ना हूँ, तो क्या मैं कोर्स कर सकता हूँ, क्या कोई दिक्कत होगी क्या? देखो, ऑफलाइन के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। बाकी जहाँ आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन कर सकते हो। बहुत लोग तो बहुत दूर दूर से कर रहे थे। जब मैं कोर्स कर रहा था यहाँ तो 2-3 बंदे थे जो सऊदी अरेबिया से भी ज्वाइन हुए थे कोर्स करने के लिए। पहला ही दिन पर इंट्रोडक्शन चल रहा था हम लोग का कि कहाँ से कौन है, तो वहाँ पर मालूम चला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ दिल्ली के हैं, या जो जामिया के पास नहीं रहने वाले भी हैं वो भी कोर्स कर रहे थे। तो यहाँ से जाहिर होता है कि आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है तो ऑफलाइन में आपको आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन कोर्स में आप घर बैठे कर सकते हैं और जो सर्टिफिकेट होती है आपकी वो भी मिल जाती है, नो इशू, ठीक है। बाकी वेट करना, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जा सकता है, आपको अपडेट दिया जाएगा। बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा इस चैनल पर, आप बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वो वीडियो देख लेना ज़रूर, उसमें सारी डिटेल आपको दे रखी है मैंने। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, इस तरह का और वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ तो आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।